नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात करें एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। टॉपिक जुड़ा है एम्स अस्पताल के निर्माण से। बिहार राज्य के दरभंगा के अंदर एम्स अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है और इसकी मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा दे दी गई है और कह सकते हैं हरी झंडी भी दिखा दी गई है। अगर हम समझे बिहार राज्य को मानचित्र से कि दरभंगा हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो दरभंगा हमें उत्तर दिशा में देखने के लिए मिलता है, नॉर्दर्न डायरेक्शन में देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ अगर हम समझे तो दरभंगा में भी कहां पर एम्स अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है, तो शोभन में इसका निर्माण किया जा रहा है। शोभन में स्थित बाईपास के निकट अस्पताल का निर्माण देखने के लिए मिलेगा। साथ ही अगर हम समझे तो मार्च 2024 में भूमि का सर्वेक्षण करा गया, तकनीकी टीम द्वारा बताया गया बिल्कुल उत्तम भूमि है, फिट भूमि है अस्पताल के निर्माण के लिए। और इसी की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मंजूरी दे दी गई है। साथ समझे कि बिहार सरकार 150 एकड़ की भूमि में अस्पताल का निर्माण कर रही है, साथ ही साथ बिजली और पानी की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। इसी को कनेक्ट करने के लिए 4 लेन कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करी जा रही है। ये नोटिस भी यही कह रहा है कि भूमि का सर्वेक्षण करा गया एम्स अस्पताल के लिए दरभंगा में, जो कि एकदम उत्तम भूमि कहला रही है। इसी के साथ अगर हम समझे साल 2015 और 16 के आम बजट के अनुसार तो केंद्र सरकार ने दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए प्रस्ताव रखा था, शामिल करा था। और साथ ही अगर हम समझे 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने यहां पर एम्स के निर्माण के लिए 1264 करोड़ की लागत के साथ 750 बेड के लिए स्वीकृति जो है वह दे दी थी। साथ अगर हम यहाँ बात करें तो ये बिहार राज्य का दूसरा एम्स अस्पताल कहला रहा है। इससे पहले हमें पटना राजधानी के अंदर एम्स अस्पताल देखने के लिए मिलता है। अगर यहाँ देखें मानचित्र के अकॉर्डिंग भी, तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि पहला जो है वो राजधानी पटना में है, दूसरा हम लोगों को दरभंगा में देखने के लिए मिल रहा है। कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है ये नेपाल के साथ भी। आगे समझते हैं कि बिहार में दूसरा एम्स क्यों बनाया जा रहा है। तो जनसंख्या और बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए कि मरीज ज्यादा हैं, बीमार लोग ज्यादा हो रहे हैं, तो अस्पताल पर दबाव पड़ रहा है। इस कारण बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। अगर हम वर्ष 2023 की बिहार की जातिगत जनसंख्या के अनुसार बात करें तो हमें 13.7 करोड़ लोग यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। इसी के साथ साथ प्राकृतिक आपदाएं भी लगातार हमें बिहार राज्य के अंदर देखने के लिए मिलती है। जैसे कि बात करें हर साल बाढ़ का आना एक स्थिति और एक कंडीशन बन रहा है कि हाँ एक और एम्स अस्पताल जो है बिहार राज्य के अंदर होना चाहिए। इसी के साथ साथ कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना, साथ ही निजी भागीदारी का कम होना, उसको बढ़ावा देने के लिए पटना में भी और पटना के साथ साथ एम्स अस्पताल जो दरभंगा के अंदर बनाया जा रहा है। साथ बात की जाए पटना एम्स पर अधिक दबाव है पेशेंट्स का, लोगों का और साथ ही डॉक्टर्स का भी, क्यों उन्हें हैंडल करने के लिए। साथ बात की जाए मिथिला क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा की कमी से होने वाले पलायन को रोकने के लिए भी इस अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा इसी के साथ साथ, और दरभंगा एम्स के माध्यम नेपाल तक भी पहुंच बनाई जाएगी। जैसा कि अभी बात करा, बिल्कुल उत्तर दिशा में हमें दरभंगा देखने के लिए मिलता है। अच्छा, एम्स पर एक नजर डाल लेते हैं कि एम्स अस्पताल किसके तहत जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था, गठित किया गया था। तो अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में करी गई थी। उद्देश्य इसका क्या था, तो उच्च मानक स्तर पर चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देना। जिस तरीके से हम शिक्षा को बढ़ा रहे हैं उसी प्रकार उच्च स्तर पर सुविधाओं को भी उपलब्ध कराना। इसी के साथ साथ समझे तो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना। और साथ ही अगर हम बात करें कि कुल भारत के अंदर कितने एम्स है, तो 19 एम्स है। आइए समझते हैं कहां कहां हमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देखने के लिए मिलते हैं। तो ऋषिकेश में, जोधपुर में, भुवनेश्वर में, भोपाल में, पटना में, रायपुर में, रायबरेली में, साथ ही मंगलागिरी के अंदर। इसी के साथ साथ बात की जाए गोरखपुर में, भटिंडा में, कल्याणी में, देवघर, नागपुर, बिलासपुर, बीबी नगर, इसी के साथ साथ राजकोट। और अगर हम बात करें यहाँ हमें विजयपुर, गुवाहाटी और मदुरई, तमिलनाडु, असम में भी हमें एम्स अस्पताल देखने के लिए मिल रहा है। अब एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, साथ ही अपना प्यार जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।